चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट का दूसरा लेक्चर, ठीक है। और दूसरे लेक्चर में अपन लेकर आए हैं आपको ठोस का प्रकार। सॉलिड के क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप के बारे में बात करेंगे। ठोस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक प्रकार को बोलते हैं क्रिस्टली ठोस, और एक को बोलते हैं अक्रिस्टली ठोस। क्रिस्टलाइन है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नॉन ना एम्फीबरस क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों के बारे में। दोनों के बारे में ये बात करेंगे कि यहाँ पर तो एक प्रश्न ये आता है कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में 4 अंतर लिखो या 2 अंतर लिखो। साथ ही साथ ये पूछा जाता है कई बार कि क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म लिखिए उदाहरण सहित, ठीक है। तो मैं आपको 2 यहाँ पर लिख दिया हूँ, दोनों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन, त्रिविम में, त्रिविम किसको बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। ये देखो 1, 2 और 3, इधर नहीं बोलेंगे। ये सॉलिड जो होता है, ये जो क्यूबिक है, ये एक्चुअल में क्या है, 3 डायमेंशनल है। क्या है, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये बोलता है कि अणु, परमाणु, आयन त्रिविम में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिनके मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करते हैं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि ये जो सॉलिड होता है ना, क्या होता है, इनके अणु, परमाणु, आयन जो होता है एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होते हैं, आपस में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। वो क्या कहलाता है, आपका क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। इनके गलनांक निश्चित होते हैं। ये जो मैंने आपको सॉलिड दिखा रहा है, सपोज भाई ये कोई एक सब्सटेंट है, एक पदार्थ है, तो इसको जब अपन गर्म करेंगे तो एक निश्चित पॉइंट में, एक निश्चित ना मल्टीपल पॉइंट में, एक गलनांक में क्या करेगा, ये गलेगा। तो क्या बोल रहा है, इनके गलनांक निश्चित होते हैं तथा इनकी निश्चित संलयन उष्मा होती है। जब ये गलेगा तो एक निश्चित मात्रा में उष्मा जो है उत्सर्जित होगा या अवशोषित होगा, ये क्या होती, निश्चित होती है। इनके मध्य आयनिक, सहसंयोजी और धात्विक बंध पाया जाता है। ये जो क्रिस्टली ठोस होता है, उस क्रिस्टली ठोस के मध्य अणु, परमाणु और आयन जो होता है ना, उसमें आयनिक बंध पाया जाता है। यदि इस क्रिस्टल में विपरीत आवेश वाले आयन हैं, जैसे NaCl है, तो वहाँ पर आयनिक बंध रहेगा। और यदि मान लो कि बात सभी जगह अगर परमाणु हो, तो परमाणुओं के बीच में क्या होता है, सहसंयोजी है ना, सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जिसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, वो होता है। और धात्विक बंध होता है, जहाँ अगर धातु हो तो धातुओं के बीच बनने वाले बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। ये संपीड्य, ये दृढ़ कठोर तो होते हैं, असंपीड्य एवं विषम दैशिक होते हैं। असंपीड्य मतलब होता है इसको से दबाएंगे, पंच करेंगे तो ये दबेगा नहीं, मतलब क्या हो रहा है, ये असंपीड्य होते हैं। विषम दैशिक का मतलब आपको आगे मालूम चलेगा। ये इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था मतलब क्या होता है, यदि एक डब्बे के ऊपर में एक डब्बा रखोगे, फिर एक डब्बा ऐसा रखोगे, तो ये ऐसे आप ना ऐसे रेंज में ऐसे रखते जाओगे तो ये दीर्घ परासी हो जाएगा। लेकिन अगर लघु परासी का मतलब क्या होता है, अगर ऐसे रख देंगे, देखो ऐसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे, तो ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि गिर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लघु परासी व्यवस्था है, ठीक है। तो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। क्या क्या इसके अंतर्गत में आता है, लोहा आता है, लकड़ी आता है, लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, आयोडीन, तांबा, और आपका क्या आ सकता है यहाँ पे, नैप्थलीन आ सकता है। दीर्घ परासी का मतलब होता है, जैसे पुस्तक को, जैसे किसी पुस्तक को ऐसे लाइन से रखोगे, तो ये लाइन से रहेगा ना, तो ये लंबा ना, ये क्या होगा आपका, दीर्घ परासी मतलब बहुत ऊपर तक जा सकता है। लेकिन पुस्तक को जो है, यदि पुस्तक को आप जो है एक के बाद एक रखेंगे, जैसे पुस्तक को अगर अपन इस टाइप का सेटअप करेंगे, अगर पुस्तक को देखो, पुस्तक को इस टाइप का सेटिंग करेंगे, इस टाइप का सेटिंग करेंगे ऐसे लाइन से, तो ये होगा दीर्घ परासी। लघु परासी में क्या हो जाएगा, मान लो के बाद कई पुस्तक को हम लोग ऐसे निकाल दिए, आधा लगान निकाल दिए, फिर और इसके ऊपर रख के इसको ऐसे निकाल दिए, तो वो लघु परासी में कहलाता है। क्या कहलाता है, लघु परासी व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। तो इसको अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अक्रिस्टलीय, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण किसी नियमित ज्यामितीय अवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मतलब इसमें अणु, परमाणु और आयन जो है एक निश्चित है ना क्रम में नहीं होते, उबड़ खाबड़, ये इस टाइप का उबड़ खाबड़ कोई भी क्रम में, उबड़ खाबड़ कोई भी क्रम में से अगर मान लो की बात हो जाता है, देखो इस टाइप का अगर हो जाता है तो वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। इनकी निश्चित ज्यामिति और आकृति नहीं होती, ना तो इसकी आकृति फिक्स होती है, ना इसकी ज्यामिति फिक्स होती है, बल्कि इनकी ज्यामिति भी क्या होती है, अलग हो जाती है, ठीक है। इनके गलनांक और निम्न होते हैं, मतलब कितने भी टेम्परेचर में कैसे भी क्या करेगा,
ये गल जाएगा और ये पूर्ण धीर नहीं होते, मतलब ये ज़्यादा कठोर नहीं होते। इनके कणों के मध्य दुर्बल वान डर वाल्स बल पाए जाते हैं। क्यों पाया जाता है? क्योंकि अणु परमाणु और आयन जो होता है वो है ना, उनके बीच में मतलब वो अस्त व्यस्त है। तो अस्त व्यस्त है मतलब क्या होगा, वहाँ पे जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड जो रहेगा वो वीक रहेगा। इस वजह से इसके बीच दुर्बल वान डर वाल्स बल का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये लघु परासी होते हैं। लघु परासी मतलब बताया ना, अगर इसमें एक के बाद एक अगर रखेंगे, अगर ऐसे उबड़ खाबड़ टाइप के रखेंगे तो ये ऊपर तक नहीं जाएगा, मतलब ये लघु परासी नहीं हो सकती। ये जो हमारा बिल्डिंग है, मकान जो देख रहे हैं वो दीर्घ परासी, इसमें आप डबल मंजिल ट्रिपल मंजिल बना सकते हो। क्या आप इसकी विपरीत कल्पना कर सकते हो कि एक ठुईटा बाहर निकला है, एक ठू ऊपर गया है, एक ऊपर गया, ऐसे कर सकते नहीं। तो ये क्या कहलाता है आपके, अगर देखा जाए तो लघु परासी। रबड़ है ना, रबड़ है, कांच है और प्लास्टिक है, इस प्रकार से इसके अंतर्गत में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, पेपर में आएगा क्रिस्टलीय ठोस क्या, तो ये लिख देना, क्रिस्टलीय ये लिख देना। अब मान लो की बात, इसी में अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मान लो की बात क्या पूछ दिया जाए कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछ दिया जाएगा, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले परिभाषा को लिख देना। परिभाषा को कैसे लिखोगे, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण जैसे अणु परमाणु या आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं और एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्यामिति के बारे में पूछेगा और आकार के बारे में पूछेगा, तो बता देना इसकी ज्यामिति और निश्चित आकार होता है और इसकी ज्यामिति जो होती है एक निश्चित आकार वगैरह नहीं होती। गलनांक के बारे में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। दृढ़ता के बारे में पूछेगा, मजबूती के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये दृढ़ और असंपीड्य होते हैं, जबकि ये क्या होता है, या तो ये दृढ़ पूर्ण दृढ़ तो नहीं होते हैं, नहीं ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, दैशिकता के बारे में बात करेंगे तो ये विषम दैशिकता होती है और ये अब क्या होती है, आपका समदैशिकता होती है। मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कणों की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इसमें कणों की व्यवस्था जो होती है वो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, इसमें कणों की जो व्यवस्था होती है क्या होती है, लघु परासी होती है ना। उसके बाद एग्जाम्पल देके आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है लगभग 3-4 क्वेश्चन बना सकते हो। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर एक हो जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दो। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दो। 3 क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके आता है, आप उसको भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए और वीडियो को लगातार देखिए। इसके बाद वाले वीडियो में मैं लेके आऊँगा, आपको वीडियो जो आपका आएगा है ना, वो रहेगा आपका प्रकार रहेगा। मैं बात करूँगा, इसमें 4 प्रकार के होते हैं, ये तो मैं बताया हो गया। अवयवी कणों के आधार पर जो क्रिस्टल जो होता है वो 4 प्रकार का होते हैं। पहला होता है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है आपका आणविक क्रिस्टल, तीसरा होता है आपका सहसंयोजी क्रिस्टल और चौथा होता है आपका है ना धात्विक क्रिस्टल। इस प्रकार से 4 क्रिस्टल को मैं लेके और आऊँगा। तब तक आप इसको बना लो, प्रैक्टिस कर लो और इसको याद कर लो। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक बने रहिए, है ना। केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू।